नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों से सुबह की दिनचर्या के बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, जितना फाउंडेशन बिल्डिंग का मजबूत होता है, उतनी बिल्डिंग भी मजबूत होती है। तो अगर आप सुबह की दिनचर्या को अपना दुरुस्त कर पाएं, उसे बढ़िया बना पाएं, उसे एनर्जी से भरा हुआ बना पाएं, तो कोई वजह नहीं कि आपके पूरे दिन भर की जो दिनचर्या है, पूरा दिन आपका उतना ही ऊर्जा से भरा हुआ और उतना ही पर्पसफुल ना गुजरे। तो लेकिन बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं मुझसे कि सुबह क्या क्या करना चाहिए, और इनफैक्ट लोगों को तो इस बात को लेकर भी डाउट है कि सुबह उठना कितने बजे चाहिए। देखिए, अगर आपको आपका जीवन, आपकी दिनचर्या इजाजत देती है, तो कोई वजह नहीं कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना चाहिए। सुबह आपने 5 AM क्लब के बारे में सुना है। अभी 5 AM क्लब जो है ना, वो भी चेंज होके 4 AM क्लब बन गया है। दुनिया के सारे टॉप CEOs वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह 4 बजे उनको ये महसूस होता है कि उनका एनर्जी का लेवल बढ़ा हुआ है, वो ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाते हैं, उनको ज्यादा अच्छे आइडियाज आते हैं, डिस्टर्बेंस बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उनका जीवन तरक्की करता है, ज्यादा फास्ट तरक्की करता है। वो जल्दी जल्दी CEO बने। CEO के बाद जो जिस तरह के उनके जीवन में चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए जिस तरह का काम उनको करना है, वो काम सुबह उठ के जल्दी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी दिनचर्या, आपका जो रूटीन है, आप जहां भी काम करते हैं, अगर वो इजाजत नहीं देता है और आप सोते सोते आपको देर हो जाती है, तो अपने को टॉर्चर मत करें कि आप पता चल रहा है कि 5 घंटे की नींद ही ले रहे हैं और सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, वो गलती भी मत करें। तो ये संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। नींद जो है वो 7 घंटे की होनी चाहिए, उसमें कोई समझौता नहीं। उसके बाद अगर आपको मौका मिलता है, उसके बाद अगर आपकी दिनचर्या इजाजत देती है, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। नहीं तो आप 5 बजे भी नहीं उठते, कोई बात नहीं, 6 बजे उठ जाइए। बट मन में कोई दुविधा मत रखिए कि आपको जल्दी उठना था और आप देर में उठ रहे हैं। शर्त क्या है कि 7 घंटे की नींद जरूर पूरी कीजिए। ये याद रखिए कि रात को जो आपका जो टाइम है, वो टाइम प्रोडक्टिव नहीं होता, इसलिए रात को कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सो जाए, क्योंकि जितनी रात को जल्दी सोएंगे उतना आप जल्दी उठेंगे। तो जल्दी उठने की कोशिश करना जो है, लोग सोचते हैं कि जल्दी मैं उठ जाऊं, उठ नहीं पाता, इस बारे में इसको लेके चिंता करते हैं। बट मेरा ये कहना है कि आप रात को जल्दी सोने के बारे में चिंता करें। जल्दी सो जाएंगे तो नींद आपकी जैसी शरीर की पूरी होगी, जरूरत पूरी हो जाएगी नींद की, वो अपने आप आपको जगा देगा और सुबह आप जल्दी उठ जाएंगे। सवाल ये कि उठने के बाद क्या करें। देखिए, अगर आप मुझसे अगर पूछें, बहुत ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, सुबह जब मेरी आंख खुलती है तो सबसे पहला काम क्या करता हूं, मैं 5 या 6 गहरी गहरी सांस लेता हूं और सांस लेते हुए मन में एक ग्रेटिट्यूड की भावना लेके आता हूं, एक कृतज्ञता का भाव कि एक और खूबसूरत दिन देखने को मुझे मिल रहा है। और जैसे ही मैं ये करता हूं तो अपने शरीर में एक ऊर्जा को भरते हुए महसूस करता हूं, एक पॉजिटिव ऊर्जा को भरते हुए महसूस करता हूं। आपने जब एक बार गहरी सांस भर ली और आपकी नींद अच्छे से टूट गई, उसके बाद फ्रेश होने के बाद मेरा तो सबसे पहला काम यह है कि मैं मेडिटेशन करने बैठ जाता हूं। 15 से 20 मिनट का मेरा रोज का मेडिटेशन है। मुझे ये मालूम है कि मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से मेरी जो अंदर की न सिर्फ खुशी महसूस होती है, न सिर्फ बॉडी में आपके हैप्पीनेस के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बट एक जो कनेक्ट बनता है यूनिवर्स के साथ, और एक जो स्पिरिचुअलिटी का जो रास्ता है, आध्यात्मिकता का जो रास्ता है, उसमें जितनी भी तरह के सुख मौजूद हैं, वो सारे सुख आपके हो जाते हैं। इसके लिए मेडिटेशन की से अगर आप दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा खूबसूरत अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोगों को समय की बड़ी कमी है, फटाफट सारे काम करने हैं, मुश्किल से 1-2 घंटे का समय है, उसमें मेडिटेशन भी करना है, उसी में आपको
फिटनेस के लिए वॉक पे भी जाना है, उसी में आपको योगा भी करना है, उसी में आपको दूसरे जरूरी काम जो सुबह के हैं वो करने हैं। इसलिए अगर आप 20 मिनट का समय नहीं निकाल पाते तो गिल्ट महसूस करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 10 मिनट का या 5 मिनट का भी मेडिटेशन करें, ध्यान में बैठें, तो आपके लिए वो बहुत फायदेमंद होगा। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछेंगे कि भाई मेडिटेशन करें कैसे। ये एक ऐसा सवाल है जिसको लेके भी बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। मेरा ये कहना है कि आपको करना कुछ नहीं है। मेडिटेशन का मतलब ही है कि आप कुछ भी करना, सब कुछ करना छोड़ दें और आप शांत बैठ जाएं। और इनफैक्ट आप इसको लेके भी परेशान ना हो कि आपके दिमाग में किस किस तरह के विचार आ रहे हैं। आप विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो विचार और ज्यादा बढ़ेंगे। ये ऐसा ही है जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई अभी जबकि आप मेरी बातें सुन रहे हो, आप बंदर के बारे में मत सोचो, तो जैसे ही मैं आपको बोलूंगा कि बंदर के बारे में मत सोचो, तो आप बंदर के बारे में सोचने लग जाओगे। ये इस तरह से दिमाग काम करता है। आप अगर सोचेंगे कि विचार ना आए तो विचार ज्यादा आएंगे, और अगर आप सोचेंगे कि कोई बात नहीं, विचार आते हैं तो आ जाए, तो फिर विचार आएंगे और चले जाएंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 मिनट का ऐसा सिर्फ शरीर को आपको शांत रखना, शरीर को एकदम स्टैंड स्टिल बना देना है। शरीर का जितना मूवमेंट ज्यादा बढ़ता है, विचार उतने ज्यादा बढ़ते हैं। शरीर जितना शांत हो जाएगा, अपने आप मन भी उतना शांत हो जाता है। ये आपस में दोनों का एक कनेक्शन है। तो आप इसको खुद, ये कोई मेरे बताने की बात नहीं है, आप 2-4 दिन खुद करेंगे तो खुद ही आपको ये महसूस होगा कि जितना आप शरीर को स्टिल करते हैं, जैसे आदि योगी शिव कैलाश पर्वत में बैठ के एकदम से कई हजारों सालों तक वो एकदम हिले नहीं, बिल्कुल शांत बैठे हुए, अपने आप मन शांत हो जाता है। आपकी सांसें भी बहुत छोटी हो जाएंगी, क्योंकि शरीर हिल नहीं रहा तो शरीर को ऊर्जा की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी छोटी सांसें हो जाएंगी। और तब आप पाएंगे कि आपका जो चेतना है उसका कनेक्शन जो है वो यूनिवर्स के साथ हो गया। मेडिटेशन करने से पहले मैं जरूर एक काम करता हूँ, और उसको मैं छोड़ता नहीं, क्योंकि वो प्राणायाम का काम है। तो मेडिटेशन करने से पहले मैं 5 प्राणायाम करता हूँ, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको एक अलग से वीडियो में बता चुका हूँ। 5 प्राणायाम की शुरुआत होती है। सबसे पहले जो है वो कपालभाति, जो कि आप फोर्सफुल एक्सहेलेशन, सांस को बाहर छोड़ना है ऐसे। तो ये आपके चेहरे पर जो तेज आप योगियों के और साधुओं के, तपस्वियों के चेहरे पर जो तेज देखते हैं, वो इसी कपालभाति का ही नतीजा है। कपाल का मतलब ही चेहरा होता है, और भाती जो है वो उसको बोलते हैं, चमक को बोलते हैं। तो कपालभाति से स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुबह के टाइम पे आपको मालूम चलता है कि आपकी चंद्र नाड़ी, आपकी सूर्य नाड़ी दोनों खुली हुई है कि नहीं है। उनके बीच में आपस में संतुलन, आपके राइट माइंड और लेफ्ट माइंड दोनों के बीच के संतुलन को स्थापित करता है, और आप पूरे दिन एक बहुत संतुलित किस्म का दिनचर्या गुजार पाते हो। तो आप अनुलोम विलोम कीजिए। उसके बाद तीसरा जो मैं करता हूँ वो भ्रस्त्रिका। ये इसको करते हुए जब आप आखिरी 50, आप चाहें तो 30 से लेकर 40 बार इसको रिपीट कर सकते हैं। भ्रस्त्रिका के बाद उज्जयी प्राणायाम मैं जरूर करता हूँ, क्योंकि मैं आजकल संगीत का रियाज करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे गले में आवाज मेरी अच्छी हो। तो उज्जयी में क्या करते हैं, नाक से आप सांस छोड़ोगे और थ्रोट से सांस को लोगे। कैसे? इस तरह की आवाज भी आएगी है। आपका जितना भी थायराइड की प्रॉब्लम्स है वो इससे दूर हो जाती हैं। और अंतिम लेकिन सबसे काम का जो मुझे लगता है, सब सारे काम के हैं, लेकिन ये आजकल जबकि कोरोना चल रहा है तो विशेष मुझे लगता है कि काम का है, वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में क्या है कि आपको आंखें बंद करनी है, कान बंद करने हैं, और जीभ को ऊपर लगाना है और आवाज निकालनी है, भंवरे की आवाज। जैसे भंवरे की आवाज निकलती है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, सॉफ्ट आपको वाइब्रेशंस पैदा करना है, जो आपके ब्रेन के लिए बहुत ही लाभदायक है। आपके ब्रेन को वो यंग बना के रखता है, कभी बूढ़ा नहीं होने देता। आपकी याददाश्त हमेशा बहुत स्ट्रांग बनी रहती है। और भी वो एंटीवायरल का काम करता है, जिस तरह कोरोना के टाइम पर रेमडेसिविर दवा काम करती थी। आपको कोई भी वायरल बीमारी होगी उससे जल्दी बाहर लेके आएगा या उसको होने ही नहीं देगा। तो भ्रामरी अगर 5 से 10 बार आप इसको रिपीट करें रोज, तो ये 5 प्राणायाम करने में आपको मुश्किल से 6 या 7 मिनट लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगता। अधिकतम 10 मिनट जाएगा, लेकिन वो 10 मिनट से जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं प्राणायाम करता हूँ,
और एक्चुअल में प्राणायाम करने से जो फिजिकली जो आपको फायदा होगा, फिजिकल और मेंटल, ये याद रखिएगा, प्राणायाम का सिर्फ आपके शरीर को फायदा नहीं होता है, आपके फेफड़ों का पावर नहीं बढ़ती, आपके माइंड को डबल फायदा हो रहा होता है। तो बॉडी और माइंड दोनों को फायदा, और आपकी विल पावर भी बढ़ रही है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। तो कितने सारे एक काम को करने से कितनी तरह के फायदे हैं। देखिए, इसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? डोमिनो इफेक्ट। एक चीज करते हो आप और उसकी वजह से 10 और चीजें अच्छी करने लग जाते हो। अच्छा, जब आपने सुबह ये सब कर लिया, प्राणायाम कर लिया आपने, इसके बाद मेरी जो दिनचर्या है उसमें तो फिर योगासन भी है, उसमें फिर मैं रनिंग और वर्कआउट के लिए जाता हूँ। लेकिन आप अगर इतना भी दिनचर्या मेंटेन करें, बट इसमें एक चीज और ख्याल करें जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं। सुबह जब मैं खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीता हूँ। वैसे तो मैं सिर्फ एक दूध की चाय पीता हूँ, लेकिन वो भी बहुत बाद में पीता हूँ। सुबह उठने के बाद 3 दिन, एक दिन तो मैं क्या करता हूँ कि जो आपका लहसुन होता है, लहसुन की छोटी फांक लेके उसको मैं कच्चा चबा जाता हूँ और साथ में पानी निकल जाता हूँ। और अदरक का मैं 2 या 3 गिलास पानी गुनगुने से थोड़ा सा ज्यादा गर्म करके उसमें 1 चम्मच शहद मिला के पीता हूँ। और 3-4-5 किशमिश को रात को भिगा के रखता हूँ और सुबह उसको पानी के साथ ही पी जाता हूँ, जो कि आपके ब्लड को पतला करने का काम बेसिकली करता है। लहसुन भी आप रोज खाएंगे या 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन भी खाएं, तो वो आपके खून को पतला बनाए रखता है। तो जो हार्ट अटैक जो आजकल लोगों को हो रहे हैं, तो उसके खतरों से आप बच जाते हो कि ब्लड आपका बहुत पतला रहता है। और वो क्या है कि एक तरह से आपके शरीर की जो निरोधक क्षमता है, आपकी शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, उसको भी वो लगातार और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसलिए बीमारियों से भी आप बचे रहते हैं। तो ये जो अर्ली मॉर्निंग का ये जो मेरा जो दिनचर्या है, इसको अगर आप लोग भी आजमाएं तो आपको भी तय है कि वो सब फायदे होंगे जो मुझे हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि रोज जितना आप एक दिन अगर करेंगे तो अगले दिन आपको खुद से करने का मन करेगा, क्योंकि उस दिन के फायदों को आप बाकी पूरे दिन की दिनचर्या में महसूस कर पाएंगे। ये इस तरह की सुबह की दिनचर्या के बाद जो आपका बाकी का दिन है बहुत स्ट्रांग जाता है और मन में खुद को ही लगता है कि यार मैंने सुबह इतनी अच्छी शुरुआत की है। और इसी वक्त जबकि आप मेडिटेशन में बैठे होते हैं, प्राणायाम करते हैं, तभी 3-4 संकल्प आप अगर मन में ले लें कि मैं आज पूरे दिन भर ऐसा करूंगा, ये काम करूंगा, ये काम नहीं करूंगा, तो उसका भी डबल इफेक्ट पड़ता है। वो संकल्प इतनी मजबूती से पूरे दिन भर आपके साथ बने रहते हैं और आपको कहीं भी रास्ते से भटकने नहीं देते। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं रखेंगे और अपनी दिनचर्या को कल से ही सुबह की दिनचर्या को बदलेंगे और उसको सकारात्मक बनाएंगे, एनर्जी से भरेंगे, ताकि आपका पूरा दिन ऊर्जा से भरा रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए काम कर रहे माइंड फिट चैनल को आपके सहयोग की ज़रूरत है। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें।